लॉ एंट्रेंसेस की अगर बात करें तो कुछ रेप्यूटेड कॉलेजेस के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं एंड कुछ के ऑलरेडी बाकी हैं। उनमें से एक है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम। हाय गाइस, मैं हूं आयुषियन, वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो MHCET 3 इयर्स है, जिसे MAH LLB 3 इयर्स कोर्स सेट भी बोला जाता है, उसके एग्जाम के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है, पेपर पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो मेरे को अभी पेपर मिले हैं इस एग्जाम के रिलेशन में, पास्ट ईयर पेपर्स, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी लिंक। आई वुड लाइक टू थैंक रियांश, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दीज पेपर्स। सो बिफोर बिगनिंग, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू द सेम। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें और मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर हमारा गिवन है कि पेपर जो है ऑनलाइन होगा एंड इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस में क्या है? लीगल, जीके, लॉजिकल एंड इंग्लिश। हियर यू कैन सी मैथ्स इज नॉट देयर, सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल जिनकी मैथ्स वीक है एंड ऑल्सो फॉर दोज जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इन द पास्ट वी हैव सीन दैट स्टूडेंट्स have been really angry over the fact कि मैथ्स क्वेश्चंस लॉ एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो MHCET इज वन एग्जाम जहां पर मैथ्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 5 ईयर में पूछा जाता है, 3 ईयर LLB में मैथ्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर इनका वेटेज देखें तो लीगल से हमारे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, जीके से 40, लॉजिकल से 30 एंड इंग्लिश से 50। ऑल इन ऑल 150 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट किया जाएगा। सो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अगर आप यहाँ पर डिवीजन को देखें तो मैक्सिमम वेटेज जो है वो इंग्लिश का है, फिर जीके का है एंड लॉजिकल और लीगल का इक्वल वेटेज है। आगे चलते हैं एंड फर्दर पैटर्न देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी ऑफ यू, बिकॉज आई नो कि काफी लोग ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं क्वेश्चंस, या फिर जब पेपर डिस्कस होता है दे गेट डिसहार्टन्ड विद रिस्पेक्ट टू द रॉन्ग आंसर। सो हियर इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन फर्दर टाइम अलॉटेड है 2 आवर्स। इंग्लिश एंड मराठी में ये पेपर होने वाला है। मराठी बिकॉज वहाँ की लोकल लैंग्वेज है एंड काफ़ी रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है मराठीज के लिए फॉर दिस एग्जाम। द मॉक टेस्ट लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फॉर दिस एग्जाम। फर्दर देखते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या कवर होने वाले हैं। ये जो सेक्शंस अभी हमने डिस्कस करे, इसमें हमारे फर्दर सब टॉपिक्स क्या हैं। तो अगर हम लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या चेक किया जाएगा? आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के रिस्पेक्ट में कुछ फर्दर गिवन है, वो देख लेते हैं कि ये आपका कैसे चेक हुआ। विद हेल्प ऑफ लीगल प्रेपोजिशंस, ये प्रेपोजिशन नहीं प्रोपोजिशन होना चाहिए था। तो ये प्रोपोजिशंस और सेट ऑफ फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे एंड उस बेसिस पे आपको आंसर करना है। अब यहाँ पर इट इज क्लियरली मेंशन दैट सम प्रोपोजिशंस मे नॉट बी ट्रू इन द रियल सेंस। एज आई ऑलवेज से व्हेन आई हैव डिस्कस लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस विद यू, मैंने हमेशा बोला है कि प्रिंसिपल, ऐसे क्वेश्चंस में गोल्डन रूल क्या है कि हमें ये देखना है प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में कंक्लूसिव है, हमें फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं है उसमें, एंड वी हैव टू टेक इट एज कंक्लूसिव। उसी के बेसिस पे हमें कंक्लूजन पे अराइव करना है, वो ही प्रिंसिपल हमें फैक्ट्स पे अप्लाई करना है। सेम यहाँ पर बोला गया है, प्रोपोजिशन जो है वो चाहे रियल लाइफ में करेक्ट ना हो, यानी जो आपने लॉ पढ़ा है उसके हिसाब से करेक्ट ना हो, आपने काफी लॉ पढ़ लिया है ऑलरेडी तो उसके हिसाब से मैच नहीं करेगा प्रोपोजिशन, बट उसको आपको अज्यूम करके चलना है कि वो सही है एंड उससे ही आंसर्स पे डिराइव करना है। देन फॉर द जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में देखते हैं क्या गिवन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 1 ईयर। इट हैज बीन क्लियरली स्पेसिफाइड पास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स लगेंगी। नॉर्मली भी अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स जो हैं वो हमेशा पूरे 1 साल की पूछी जाती हैं। हमारी वेबसाइट पे दिसंबर से करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं, सो जस्ट इन केस यू हैव मिस्ड आउट ऑन द पेपर और करंट अफेयर्स, यू कैन गो एंड चेक द सेम। अब ये सब्जेक्ट क्यों है? टू असेस द नॉलेज ऑफ रीसेंट हैपनिंग्स एंड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली पास्ट रीसेंट 1 ईयर में क्या क्या चीजें हुई हैं
ऑब्वियसली स्टैटिक जीके ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो पुराना जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। देन लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में बात करते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट की एबिलिटी टेस्ट होगी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, लॉजिकल लिंक्स एंड रेक्टिफाई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। अब इसमें एनालॉजीज डिस्कस होंगी, कंप्लीटिंग आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ड्राइंग वेल सपोर्टेड कंक्लूजन, रीजनिंग बाय एनालॉजी जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे कवर होंगी। अभी जब हम इंडिविजुअली पेपर डिस्कस करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन फर्दर इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में काफी कुछ है, वोकैबुलरी जो चेक की जाती है थ्रू सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज। देन फर्दर प्रोफिशिएंसी चेक होगी, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स एटसेट्रा। फिर इंग्लिश यूसेज एरर्स जो हैं, स्पेलिंग एरर्स हैं, कॉमन एरर्स हैं, ये सारी चीजें चेक होंगी। फर्दर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन विद मिनिमम 2 पैसेजेस फॉलोड बाय 5 और 10 क्वेश्चंस, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में पूछे जा सकते हैं ऑन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब चलते हैं पेपर एनालाइज करते हैं पास्ट ईयर्स का। अब 2019 का जो पेपर है उसमें क्या पूछा गया था, लीगल पार्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, आईपीआर, पार्टनरशिप, फैमिली, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन फर्दर इंग्लिश में आरसी, पैराजंबल, ग्रामर, फिल इन, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, मैच द फॉलोइंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। लॉजिकल रीजनिंग से सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशंस, इनइक्वालिटीज, क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आए हैं, और जीके में करंट एंड स्टैटिक से क्वेश्चंस आए हैं। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप ध्यान में रखिए। अभी जब हम आगे और पेपर्स देखेंगे तो वी विल सी कि पैटर्न में कोई सिवियर चेंज था या फिर सेम टॉपिक से ही पेपर आए हैं एंड थोड़ा बहुत वेरिएशन है। अब 2018 का पेपर देखते हैं। लीगल से हमारा पूछा गया है लीगल रीजनिंग, फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, आईपीसी, आईपीआर, पार्टनरशिप, जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल टर्म्स। जूरिस्प्रूडेंस से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें मोस्टली सब्जेक्ट सेम ही है। जूरिस्प्रूडेंस ऐड हुआ है, फैमिली लॉ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एंड फर्दर लीगल टर्म्स ऐड हुई हैं। अब इंग्लिश की बात करें तो आरसी, पैराजंबल, ग्रामर, फिल इन, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, मैच द फॉलोइंग एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग से कोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सीरीज एंड क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में हमारे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। देन फर्दर जीके में करंट एंड स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम 2019 और 18 का पेपर कंपेयर करें, सो मोस्टली जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सेम है, बस कुछ एरियाज ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं, बट ये एरियाज वो हैं जो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने पढ़े ही होंगे प्रेपरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट 2017 का पेपर लीगल रीजनिंग पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, लीगल टर्म्स, यूनाइटेड नेशंस एंड लीगल जीके। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एज कंपेयर टू द अदर पेपर्स अगर आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी यहाँ पर नहीं है, बट देन यूनाइटेड नेशंस और लीगल जीके यहाँ पर पूछा गया है। फर्दर इंग्लिश में आरसी, इडियम, स्पेलिंग्स, पैराजंबल, ग्रामर, फ्रेज रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे इंग्लिश में टॉपिक्स कम हो गए हैं। वाई? बिकॉज आरसी में क्वेश्चन ज्यादा थे, 2 आरसी आए थे जहां पे 10-10 क्वेश्चन फ्रॉम पर आरसी पूछा गया था। देन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो रिलेशनशिप, बेसिक रीजनिंग, डायग्राम, सीरीज, क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आए हैं, एंड जीके में करंट एंड स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आए हैं। सो इसी के साथ हमारा पेपर एनालिसिस खत्म होता है। अब जैसे कि आपने देखा कि जो डिविजन्स हैं, जो डिफरेंट सेक्शंस में डिविजन्स हैं, सबका ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, तो कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि जो हम छोड़ के चले जाएं, हमें सारे ही एरियाज कवर करने हैं। फर्दर जो सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन सब टॉपिक्स में से आप प्रिपरेशन कीजिए, एंड आई एम होपिंग आप ऑलरेडी इतने टाइम से पढ़ रहे हैं एंट्रेंसेस के लिए, तो आपको पता ही होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, एंड हाफ ऑफ योर प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन। कुछ टाइम रह गया है, डेट अभी आई नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली 1 to 15 अक्टूबर के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। सो अभी हमारे पास फेयरली 15 डेज तो हैं ही इन हैंड, सो तैयारी शुरू करते हैं। जस्ट इन केस अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है या आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल चाहिए, फॉर दैट यू कैन गो एंड चेक आवर वेबसाइट, और इन पेपर्स के जो लिंक्स हैं, जो मेरे को पेपर मिले हैं
वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप वहाँ से जाके पेपर डाउनलोड करके एक बार खुद से भी पेपर देख सकते हैं एंड उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं टू टेस्ट वेयर डू यू स्टैंड अगर ये पेपर सेम रिपीट हो जाए। सो अ लॉट ऑफ यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी फॉर दिस एनालिसिस, तो ये अब हो चुका है। अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वापस रिवीजन पे लग जाइए एंड फर्दर अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, लीव देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिली होगी। जस्ट इन केस यू अप्रिशिएट द एफर्ट, देन डू हिट द लाइक बटन।